हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम देखेंगे 8 जनवरी 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 79वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हाल ही में भारत के जो 79वें ग्रैंड मास्टर हैं वो बने हैं प्राणेश एम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया प्राणेश एम। जो प्राणेश एम हैं ये बने हैं 79वें नंबर के ग्रैंड मास्टर। 78 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर हैं वो हैं कौस्तव बनर्जी, और 77 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर हैं वो हैं आदित्य मित्तल। तो इनको सीक्वेंस में याद रखना। 77 नंबर के हैं आदित्य मित्तल, 78 नंबर के हैं कौस्तव बनर्जी, और 79 नंबर के जो अभी बने हैं ग्रैंड मास्टर प्राणेश एम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया प्राणेश एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? हाल ही में जो बिहार सरकार है उसने जाति का सर्वेक्षण शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिहार। इसमें प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ साथ उसकी जाति भी दर्ज की जाएगी, और इसी को बोला जा रहा है जाति सर्वेक्षण, और इसको शुरू किया है बिहार ने। तो बिहार की अगर बात करें तो इसकी राजधानी हो गई पटना। सीएम वर्तमान में बिहार के हैं नीतीश कुमार, और राज्यपाल हैं फागू चौहान। इसके साथ ही राजविंदर सिंह जो भट्टी हैं उनको हाल ही में बिहार राज्य का डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार जो राज्य है उसके डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति हाल ही में हुई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। बिहार जो सरकार है उसने स्कूलों में अनिवार्य रूप से खेल जो पीरियड है उसको और नो बैग डे इन दोनों को शुरू किया है। गृह मंत्री हैं भारत के अमित शाह हैं, उन्होंने बिहार का जो सारण है उसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण हैं उनकी प्रतिमा का उद्घाटन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जो महिलाएं हैं उनको रोजगार देने में चेन्नई शहर है ये शीर्ष स्थान पर रहा है। इसमें जो लिस्ट जारी की गई है उसमें महिलाओं को रोजगार देने में शीर्ष स्थान पर जो रहा है वो रहा है चेन्नई। सेकंड स्थान पर इसमें रहा है पुणे, और थर्ड पर इसमें रहा है बेंगलुरु। तो ये भी सीक्वेंस में याद रखना। पहले स्थान पर इसमें रहा है चेन्नई, सेकंड पे रहा है पुणे, और थर्ड पे इसमें रहा है बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई किताब अंबेडकर ए लाइफ का विमोचन किया है? तो अंबेडकर ए लाइफ जो किताब है इसका विमोचन किया है शशि थरूर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया शशि थरूर। कोलकाता में एक कार्यक्रम में शशि थरूर हैं, उन्होंने अपनी नई किताब है अंबेडकर ए लाइफ इसका विमोचन किया है। इसके साथ ही हाल ही में जो भी इम्पोर्टेंट बुक हैं उन सभी को देख लेते हैं। काकी जो माधव हैं, काकी माधव राव, उनकी भी एक नई किताब है लिखी गई है ब्रेकिंग बैरियर। ये इम्पोर्टेंट बुक है ब्रेकिंग बैरियर। काकी जो माधव राव हैं उनके द्वारा लिखी गई है ब्रेकिंग बैरियर। पीवी जो अय्यर हैं उनके द्वारा नई पुस्तक लिखी गई है फिट एट एनी एज। जो फिट एट एनी एज है ये बुक लिखी गई है पीवी अय्यर के द्वारा। द लास्ट वी कैरी ओवरकमिंग अनसर्टेन टाइम्स, ये बुक लिखी गई है मिशेल ओबामा के द्वारा। मिशेल ओबामा है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी, और इन्होंने ही अपनी नई पुस्तक लिखी है द लास्ट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन्स टाइम्स। मानसा जो गुलाटी हैं उनकी नई पुस्तक है मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, इसका विमोचन किया उन्होंने हाल ही में। नलनाडा अंटिल वी मीट अगेन जो बुक है वो है गौतम बोरा की। तो ये भी ध्यान में रखना, नलनाडा अंटिल वी मीट अगेन जो बुक है ये है गौतम बोरा की। विगनिंग द इनर टेबल है ये पुस्तक है शेन वॉटसन की। क्रिकेटर हैं शेन वॉटसन, उनकी नई पुस्तक है विगनिंग द इनर टेबल। फ्रांसीसी लेखक हैं रेने
नाभा। उनकी नई पुस्तक है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। तो जो न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया है ये पुस्तक है फ्रांसीसी लेखक रेने नाभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेज़बानी कर रहा है? हाल ही में जो हैदराबाद शहर है वो फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेज़बानी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ये फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है ये 11 फरवरी को होगी हैदराबाद शहर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की मुफ्त चावल जो योजना है उसमें शामिल हुआ है? तो तेलंगाना जो राज्य है वो केंद्र सरकार की मुफ्त चावल योजना है उसमें शामिल होने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया तेलंगाना। तेलंगाना की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है हैदराबाद। सीएम यहाँ के वर्तमान में हैं के चंद्रशेखरन राव और राज्यपाल हैं यहाँ के डॉक्टर तमिलसाई सौंदर्य। तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना के जो पुलिस निदेशक के रूप में हैं हाल ही में पदभार संभाला है वो संभाला है अंजनी कुमार ने। अंजनी जो कुमार हैं उन्होंने तेलंगाना में पुलिस महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। तेलंगाना सरकार ने कांटी वेलुगु जो योजना है उसको फिर से शुरू किया है। कांटी वेलुगु जो योजना है ये तेलंगाना सरकार की योजना थी, इसको हाल ही में फिर से लॉन्च किया गया है कांटी वेलुगु योजना को। तेलंगाना में नीम के पेड़ों की जो पत्तियां हैं उनमें डायबेक जो रोग है वो पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? हाल ही में जो एशियाई प्रशांत डाक संघ है उसके महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने। तो जो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह हैं उन्होंने एशियाई प्रशांत डाक संघ है उसके महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। इसके साथ ही हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं उन सभी को देखते हैं। भारत पे जो है उसके सीईओ के रूप में नलिन नेगी जो हैं उनको नियुक्त किया गया है। भारत पे के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है नलिन नेगी को। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला जो अधिकारी हैं वो बनी है शिवा चौहान। ये हाल ही में बनी हैं तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी तो ये है शिवा चौहान। पंकज जो मोहन हैं वो भारतीय सेना की जो पश्चिमी कमान है वो हाल ही में संभाली है पंकज मोहन ने। उत्तर प्रदेश की पहली जो महिला पुलिस कमिश्नर हैं ये हैं लक्ष्मी सिंह। ये पहली महिला पुलिस कमिश्नर हैं तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, याद रखना। लक्ष्मी सिंह बनी है हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने कहां पर सांस्कृतिक भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए समिति गठित की है? तो हाल ही में जो सरकार है उसने सांस्कृतिक भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए एक समिति गठित की है लद्दाख में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया लद्दाख। लद्दाख की अगर बात करें तो एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल हैं लद्दाख के वर्तमान में RK माथुर। इसके साथ ही जो लद्दाख है उसकी रक्त से कारपो खुमानी है उसको हाल ही में GI टैग भी दिया गया है। लद्दाख की रक्त से कारपो खुमानी इसको दिया गया है GI टैग। लद्दाख में ही मैं भी सुभाष जो अभियान है उसको शुरू किया गया है। अग्नि तत्व अभियान है उसका पहला सेमिनार लद्दाख का जो लेह है उसमें आयोजित किया गया है। 26वीं सिंधु यात्रा है उसकी शुरुआत हुई थी लेह से। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले जो सामुदायिक संग्रहालय है उसका उद्घाटन भी किया गया है लेह लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी करेगा? तो ये जो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट है इसकी मेज़बानी इस बार करेगा भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया भारत। भारत जो है इस बार वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट है उसकी मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों के इलाज के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में जो भारतीय सेना है उसने अपने भूतपूर्व सैनिकों के इलाज के लिए जो असम की सरकार है उसके साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया असम। असम की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है दिसपुर। सीएम असम के वर्तमान में हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। इसके अलावा असम के बारे में ही जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हैं। असम सरकार ने माटियावाग जो हवा महल है उसका अधिग्रहण किया है। इसको रिसेंटली ही अधिग्रहण किया है असम सरकार ने माटियाबाग हवा महल को। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र उद्घाटन हुआ है सिलचर असम में। पूर्वोत्तर का जो पहला यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र है उसका उद्घाटन हुआ है सिलचर असम में। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। उन्होंने ही बाजरा जो मिशन है उसकी शुरुआत की है। असम का मंत्रिमंडल है उसने सफाई जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक आयोग बनाने के लिए एक विधेयक है उसको मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी जियानलुका का निधन हुआ है? तो जियानलुका जो हैं वो इटली के खिलाड़ी हैं और हाल ही में इनका निधन हो गया है। कैंसर की वजह से 58 वर्ष की उम्र में इनका हाल ही में निधन हो गया है जियानलुका का। ये इटली के थे और एक फुटबॉल खिलाड़ी थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेली सस्पेंशन जो ब्रिज है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो बेली सस्पेंशन जो ब्रिज है उसका उद्घाटन किया गया है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो ये यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया जम्मू कश्मीर। कश्मीर में ही चिल्लई जो कला है उसकी शुरुआत हुई है। जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजातीय शीतकालीन जो महोत्सव है उसकी मेज़बानी की है। जम्मू कश्मीर है उसने पहली बार इस बार जनजातीय शीतकालीन जो महोत्सव है उसकी मेज़बानी की है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो तासीर अबस्तान को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर का जो उधमपुर है उसमें 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता है वो हाल ही में संपन्न हुई है। भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि जो समारोह है उसका आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में जो पूर्वोत्तर कृषि कुंभ है 2023 का उसका उद्घाटन किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने ही हाल ही में पूर्वोत्तर का जो कृषि कुंभ है 2023 का उसका उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देश का पहला जो पर्पल फेस्ट है उसका आयोजन किया गया है गोवा में। इसका उद्देश्य भारत में जो दिव्यांग लोग हैं उनके प्रति भेदभाव, कलंक और रूढ़िवादिता जैसी जो बाधाएं हैं उनको दूर करना इसका उद्देश्य है। गोवा की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है पणजी। सीएम गोवा के वर्तमान में हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल गोवा के वर्तमान में हैं एस श्रीधरन पिल्लई। इसके साथ ही जुआरी जो ब्रिज है उसका उद्घाटन किया गया है हाल ही में गोवा में। भारत का दूसरा सबसे लंबा 8 लेन का केबल ब्रिज है जुआरी ब्रिज, जो गोवा में जो जुआरी नदी है उसके ऊपर बना है। इसका उद्घाटन हाल ही में किया था भारत के केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया था, तो ये याद रखना। 9वीं विश्व आयुर्वेद जो कांग्रेस है उसे और आरोग्य एक्सपो 2022 है, इन दोनों का उद्घाटन हुआ इस बार गोवा में। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 इन दोनों का ही उद्घाटन हुआ है इस बार गोवा में। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव है वो भी हुआ है इस बार गोवा में।
गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। उन्होंने मुख्यमंत्री देवदर्शन जो यात्रा योजना है उसका अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने पूर्णतः डिजिटल चालू खाता लॉन्च करने के लिए ओपन के साथ समझौता किया है? जो ओपन है उसके साथ समझौता किया है एक्सिस बैंक ने पूर्णतः डिजिटल जो चालू खाते हैं उनको लॉन्च करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसका मुख्यालय वर्तमान में है मुंबई में और एक्सिस बैंक के वर्तमान में सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। इसी के साथ ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 8 जनवरी 2023 के।